विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। तो विद्यार्थियों, जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें 5 अंक का एक अनुच्छेद लेखन आपको लिखना होगा वहां पर। तो विद्यार्थियों, इसकी जो समय सीमा, इसकी जो शब्द सीमा होती है वो होती है 80 से लेकर 100 शब्द। तो 80 से 100 शब्दों में आपको यह अनुच्छेद लेखन वहां पर लिखना होगा, जिसमें आपको समसामयिक या व्यवहारिक विषयों पर आधारित जो अनुच्छेद है वो दिया जाएगा, उसका विषय आपको वहां पर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको वहां पर विकल्प भी दिए जाएंगे और साथ ही संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे, और उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आप 80 से लेकर 100 शब्दों के बीच अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और कैसे इसे लिखा जाता है, और आसानी से आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं एक अगर आप अच्छा सा अनुच्छेद लिख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद लेखन में क्या है, एक लेखन की कला है। कौन सी है? एक लेखन कला है। इसमें किसी एक विषय पर सीमित शब्दों में चर्चा की जाती है। ध्यान रखिएगा, कैसे? सीमित शब्दों में। आपने निबंध भी लिखे होंगे, लेकिन ये निबंध का ही छोटा रूप है। निबंध में क्या किया जाता है, किसी भी विषय को ज्यादा शब्दों में, लगभग 250, 300 या उससे भी ज्यादा शब्दों में उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीमित शब्दों में, यानी कि बहुत कम शब्दों में वर्णन किया जाता है किसी विषय का। इसमें विषय को अधिक विस्तार नहीं दिया जाता, यानी कि बहुत ज्यादा विषय के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि उसकी मुख्य बातें बताई जाती हैं। इसमें विषय के सीमित पक्षों पर ही विचार प्रकट किए जाते हैं, यानी सीमित पक्ष, जो मेन टॉपिक, जो आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं और जो मुख्य चीजें होती है, केवल उनका ही वर्णन अनुच्छेद लेखन में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने हेतु मुख्य बातें। जब आप अनुच्छेद लेखन लिखेंगे तो उस समय आपको कौन कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है लिखते समय। देखिए, पहला, जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर आप अनुच्छेद लेखन लिखेंगे तो विषय से संबंधित सभी पहलुओं की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि मैंने इसमें कौन कौन से तथ्य लिखने हैं, कौन कौन सी बातें लिखनी है। बहुत सीमित शब्दों में उनका वर्णन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सीमित शब्दों में। निबंध की तरह आपको किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं देना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है उसके बारे में, बल्कि कोशिश करनी है कि आप बहुत कम शब्दों में उसको वहां पर लिख सकें। दूसरी बात, अनावश्यक विषय विस्तार से बचना चाहिए। तो जहां पर जरूरत नहीं है आपको अनावश्यक, यानी कि बिना आवश्यकता के विषय को विस्तार नहीं देना है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम किसी विषय पर लिखते लिखते बहुत ज्यादा उसके बारे में लिख जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि बहुत ही कम शब्दों में लिखना है। तीसरा, भाषा सरल, सुगम और व्यवहारिक होनी चाहिए, और जो आपकी भाषा है वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सरल भाषा में आपको लिखना है, जो कि आसानी से समझ में आ जाए जो भी उसे पढ़े। चौथा है, वाक्य छोटे होने चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो आप वाक्य प्रयोग करेंगे वो बहुत छोटे होने चाहिए। आपको बहुत लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा है, अधिक भूमिका की आवश्यकता नहीं है। तो जिस विषय पर आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है तो उसकी जो भूमिका, जो आप लिखते हैं शुरू में, वो आपको ज्यादा नहीं लिखनी है उसके बारे में, बल्कि जो आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं या जो आपने रूपरेखा बनाई है उसके बारे में उसका ही वर्णन आपको करना है। और छठा है इसका, सीधे विषय संबंधित तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। तो इसमें क्या है, सीधे आपको विषय से संबंधित बातें ही यहाँ पर अपनी रखनी चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो विषय है उससे हटके भी आप कुछ लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो अनुच्छेद लेखन है वो ज्यादा हो जाएगा, शब्द ज्यादा हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, वो अनुच्छेद लेखन नहीं होकर फिर निबंध बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद लेखन है ये निबंध का छोटा रूप है। इसमें आपको शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान रखना है। कहने का मतलब, आपको जैसे 80 से 100 शब्दों में उस पूरे जो भी आपको संकेत बिंदु मिले हैं, जो भी आपने रूपरेखा बनाई है, 80 से 100 शब्दों में आपने सबका वर्णन कर देना है। आपको समय का और शब्दों का ध्यान रखना है, और आसानी से आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप
अनुच्छेद लेखन लिखेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक अनुच्छेद लेखन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समय का सदुपयोग। तो जो अनुच्छेद लेखन है इसका जो विषय है वो क्या है? समय का सदुपयोग। इसकी रूपरेखा आपको एग्जाम्स में संकेत बिंदु भी दिए जा सकते हैं। और अगर आप रूपरेखा की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य हैं आपके समय अमूल्य धन, समय की कद्र करने से ही सफलता, समय की पालक प्रकृति, छात्र जीवन में समय का विशेष महत्व। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ इसकी रूपरेखा दी गई है। इस तरह की रूपरेखा आपको भी बनानी है किसी भी अनुच्छेद लेखन को लिखने से पहले, या आपको ये जो आपका पेपर होगा उसमें पहले से दी होगी, लेकिन आपको इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो अनुच्छेद लेखन है इसमें बहुत ज़्यादा इसे विस्तार नहीं दिया गया है, बल्कि बहुत ही कम शब्दों में पूरी बात यहाँ पर की गई है जो भी आपकी रूपरेखा है। सबसे पहले देखिए समय अमूल्य धन। तो सीधे हम किस पे आएंगे? टॉपिक पे। तो जीवन में समय सबसे अमूल्य धन है। समय रूप धन का सोच विचार करके ही उपयोग करना चाहिए। इसका सही उपयोग करने से ही मानव का भविष्य उज्जवल होता है। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में कहा, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। तो देखिए जब आप अनुच्छेद लेखन में किसी कवि की या किसी प्रसिद्ध लेखक की अगर कोई पंक्ति लिखेंगे उस विषय से संबंधित, तो ध्यान रखना है कि आपको बहुत कम शब्दों में इस पंक्ति को लिखना है। यानी कि ऐसी पंक्ति आपको लिखनी है जिसमें बहुत ज़्यादा शब्द ना हो। तो देखिए तुलसीदास की जो पंक्ति लिखी गई है बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है कि जो बारिश है उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब कृषि सूख जाए, यानी कि जो फसल सूख जाए तब कोई फ़ायदा नहीं है। तो अर्थात कृषि के सूख जाने पर वर्षा व्यर्थ है और समय के बीत जाने पर प्रायश्चित करने का कोई लाभ नहीं है। कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, अतः मानव को व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। तो ये विषय से संबंधित बात है। समय का सदुपयोग करने से जीवन में निश्चिंतता आती है और सभी कार्य सुचारू रूप से होते चले जाते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त समय मिल जाने के कारण मानव का चित्त शांत एवं प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पर ये भी समझिए कि अगर आप कोई भी काम है अगर समय से कर लेते हैं तो आप हमेशा शांत और प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आपको फिर वो दोबारा नहीं करना है। समय का सदुपयोग ही सफलता का प्रथम सोपान है। धरती, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, यहाँ तक कि संपूर्ण प्रकृति समय का पालन करती है। अब देखिए हमारा जो अगली रूपरेखा थी वो था समय की पालक प्रकृति, तो वो आ गई है। अतः मनुष्य को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। समय का सदुपयोग मानव मात्र के लिए आवश्यक है ही, परंतु छात्र जीवन में इसका विशेष महत्व है। अब देखिए अगला आगे हमारा, देखिए बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं, जो समय की पालक प्रकृति है इसे हमने बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दिया, बल्कि अब जो हमारी अगली रूपरेखा है छात्र जीवन में समय का विशेष महत्व वो हमने शुरू कर दी है, क्योंकि हमें समय और शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। हमें कितने? केवल 80 से 100 शब्द, ध्यान रखिएगा 80 से 100 शब्दों में अपनी बात पूरी कहनी है। परीक्षा के दिनों में एक एक क्षण का समय कीमती होता है, तो आपको भी ध्यान रखना है परीक्षा के समय में कि आपको अगर अनुच्छेद लेखन दिया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार नहीं देना है। इन दिनों समय का सदुपयोग करने वाला छात्र सर्वोत्तम सफलता पाने का अधिकारी बनता है। तो जो समय का सदुपयोग करेगा वही छात्र सफलता पाएगा। यदि छात्र जीवन से ही समय का सदुपयोग करने की आदत पड़ जाएगी तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको भी ये सलाह दूंगा कि आप भी समय का सदुपयोग करें और जो भी आपको सीखना हो अच्छी चीज़ें वो अपने जीवन में ज़रूर सीखें। अतः मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह समय का सदुपयोग करें। तो देखिए इस तरह यह अनुच्छेद लेखन यहाँ पर पूर्ण होता है। तो विद्यार्थियों इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी हमारी रूपरेखा थी, संकेत बिंदु थे, उसके माध्यम से बहुत ही कम शब्दों में ये हमारा अनुच्छेद लेखन यहाँ पर पूर्ण हो गया। तो इस तरह से आपको भी जो परीक्षा है उसमें
अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको अनुच्छेद लेखन किस तरह लिखना है और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।